वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हेल्थ हज़ार्ड्स के बारे में। हेल्थ हज़ार्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। वर्कर इन अ कंस्ट्रक्शन साइट may be exposed to various hazardous substance and physical agent। वर्कर कोई भी अगर साइट पे काम कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे वेरियस हार्मफुल सब्सटेंस के साथ एक्सपोज होता है, वेरियस फिजिकल एजेंट्स के साथ एक्सपोज होता है। नाउ एक्सेसिव एक्सपोजर टू दीज सब्सटेंस may result in acute injury, chronic illness, permanent disability or even death। Loss of concentration at work at fatigue arising from poor health condition may increase the risk of accident। if अगर आपका वर्कर फिजिकली फिट नहीं है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो उस फटीग की वजह से जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उनकी हेल्थ का भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नाउ हेल्थ हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। हेल्थ हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको इस बारे में पूछ सकते हैं। नाउ टू प्रिवेंट हेल्थ हज़ार्ड एट वर्क, ऑल पॉसिबल हेल्थ हज़ार्ड दैट मे बी एनकाउंटर्ड शुड बी आइडेंटिफाइड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। जो भी हेल्थ हज़ार्ड है वो प्रायरली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, काम से पहले प्रायरली उनको आइडेंटिफाई किया जाए। नाउ टू हेल्थ The health hazard of at a construction site may come from the hazardous substance used or those already present on site। या तो जो hazardous substance, जो harmful substance हम यूज कर रहे हैं साइट पे, उसकी वजह से हेल्थ हज़ार्ड होता है, या ऐसा भी है कि जो पहले से ही प्रेजेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पेंटिंग के लिए, स्प्रे पेंट के लिए अगर हार्मफुल केमिकल ऑफ पेंट यूज कर रहे हैं तो दैट कैन बी रिजल्ट इन एनी हेल्थ हज़ार्ड। और पहले से ही साइट पे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट पे वेल्डिंग वर्क, गैस कटिंग ये जनरली चलता ही रहता है, वो चल रहा है, और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो बिकॉज ऑफ वेल्डिंग फ्यूम्स देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज जो कि होते हैं। नाउ द एनवायरमेंट कंडीशन में ऑल्सो क्रिएट एडिशनल हेल्थ हज़ार्ड। एनवायरमेंटल कंडीशन भी हेल्थ हज़ार्ड बताती है। जैसे मैंने बताया, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो और उधर वेल्डिंग का या ये सब काम चल रहा है तो उसकी वजह से भी हेल्थ हज़ार्ड होता है। रिस्क असेसमेंट। Risk assessment is the process to look at the condition worker are exposed to the hazard and determine whether the hazard likely to cause any harm to worker। रिस्क असेसमेंट में हम पहले से ही असेस करते हैं रिस्क को कि कंडीशन ऑफ वर्कर की, वर्कर कौन सी कंडीशंस में काम कर रहे हैं, क्या क्या हजार्ड अवेलेबल है जिसकी वजह से वर्कर कैन बी हार्म्ड। नाउ बोथ द इमीडिएट रिस्क एंड लॉन्ग टर्म रिस्क शुड बी असेस्ड। जो इमीडिएटली जो रिस्क है साइट पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको भी असेस करते हैं, और लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी असेस किया जाता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है तो उसकी वजह से सिलिका की वजह से, सिलिका डस्ट की वजह से जो एक डिजीज होती है उसको बोलते हैं सिलिकोसिस, जो कि एक सीवियर लंग डिजीज और लॉन्ग टाइम एक्सपोजर इसका एक सीवियर हेल्थ कंडीशन में रिजल्ट करता है। मेडिकल सर्वेलेंस। मेडिकल सर्वेलेंस मीन्स मेडिकल जो डॉक्टर आते हैं चेकअप के लिए, वर्कर का चेकअप के लिए जो डॉक्टर्स आते हैं, और जो भी हजार्डियस कंडीशन में जो वर्कर एंगेज होते हैं काम करने में, उनके चेकअप के लिए जो लोग आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ इलनेस सो दैट इंटरवेंशन में टेकन टू प्रिवेंट परमानेंट हेल्थ डैमेज। पहले से ही अगर डिटेक्ट कर लेंगे किसी भी हेल्थ इशू को तो परमानेंट डैमेज से बचा जा सकता है, उसमें इंटरवीन करते हैं। Now the examination should be done by medical practitioner with sound knowledge in occupational medicine। मॉनिटर, उनकी हेल्थ मॉनिटर या उनका हेल्थ चेकअप वो करता है, वो डॉक्टर आता है जिसको ऑक्यूपेशनल मेडिसिन में अच्छा एक्सपीरियंस हो और गुड साउंड नॉलेज हो। ये जनरली साइट पे इसका कैंप लगता है मेडिकल चेकअप का, तो या तो 2 हफ्ते में एक बार, या 1 महीने में एक बार, या 2 महीने में एक बार, एज पर योर कंपनी नॉर्म्स। जो रेगुलर चेकअप है वो वर्कर्स का होता है जो भी हजार्डियस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, जो लगातार जो वेल्डिंग वर्क करता है, जो गैस कटिंग करता है, जो धूल में काम करता है, जो इन सब चीज़ों में जो वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, जनरली सब वर्कर का ही एक नॉर्मल चेकअप होता है, और वो डॉक्टर वो करता है जिसको ऑक्यूपेशनल मेडिसिन में गुड साउंड नॉलेज हो। नाउ हेल्थ हजार्ड क्लासिफिकेशन। हेल्थ हजार्ड क्लासिफिकेशन क्या है? केमिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड और अर्गोनॉमिक हजार्ड, ये 3 टाइप के होते हैं। यू मस्ट नो दैट। ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं।
तो केमिकल हजार्ड क्या होता है, कैन अफेक्ट द बॉडी बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन और स्किन एब्जॉर्प्शन, या तो सांस के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा या एब्जॉर्प्शन स्किन के द्वारा जाता है जो, उसको, या माउथ से जाएगा तो उसको इंजेक्शन कहते हैं, नोज से जाएगा तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, स्किन से जाएगा तो उसको स्किन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नाउ फिजिकल हजार्ड इंक्लूड नॉइज, हीट, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन, दीज आर फिजिकल हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड होता है जो मेनली हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हैंडलिंग ऑफ लोड्स, कोई भी वजन उठाता है साइड पे जो रेगुलर, उसको जनरली ये एर्गोनॉमिक हजार्ड फेस करना पड़ता है। नाउ सिलिका डस्ट, बहुत कॉमन जो ये डिजीज है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में पाई जाती है, दैट इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो होती है बीमारी बहुत कॉमन है, जो एक लंग डिजीज है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में पाई जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट की वजह से ये बीमारी होती है। सो एनी प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग सिलिका कंटेनिंग मटेरियल विल जनरेट सिलिका डस्ट। एक्सपोजर टू एक्सेसिव डस्ट कैन लीड टू सिलिकोसिस। ज़्यादा डस्ट है, जैसा आप इस फिगर में देखिए, जो ये कंटिन्यूस जो डस्ट के एक्सपोजर में काम करते हैं उनको ये बीमारी होती है। तो उसके प्रिकॉशन के लिए क्या कहेंगे, दे ऑलवेज वियर नोज मास्क। नोज मास्क, फेस मास्क पहन के ही काम करना चाहिए उनको, टू फॉर प्रोटेक्शन। नाउ वाटर सप्रेशन इज इकोनॉमिक मीन टू रिड्यूस द डस्ट लेवल। पानी का छिड़काव साइड पे करते हैं कि डस्ट जो है ज़्यादा उड़े ना और साइड पे ही दबा रहे हैं। तो एक ये बहुत ही इकोनॉमिक सॉल्यूशन है। जनरली डेली साइड पे होता है, इसको पानी को छिड़का जाता है जिधर जिधर ज़्यादा मिट्टी उठती है, ताकि मिट्टी बैठ जाए और ये सिलिका डस्ट और ये सिलिकोसिस की बीमारी ना हो, ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो। ऐसे लंग्स हो जाते हैं सिलिको डस्ट में। आप फिगर देखिए, अगर कोई लॉन्ग टाइम एक्सपोजर में रहता है तो उसके लंग्स सीवियरली डैमेज होते हैं और एक टिन की आवाज़ आती है जब वो खांसी करता है। तो ऐसे जैसे टिन पे मारते हैं ना, ऐसे स्टील टिन पे टन टन की ऐसी आवाज़ आती है जब सिलिकोसिस किसी को हो जाता है। इतने सीवियरली वो लंग को डैमेज करता है। लेड डस्ट, lead dust may arise from handling material containing lead, removal of paint or metallic handling of metallic lead. Lead fumes may arise from cutting, dismantling tanks previously containing lead compounds. Excessive exposure may cause acute and chronic health disease. Welder and flames cutting operator may be at high risk. वेल्डर और जो कटिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्क होता है। लेड का क्या होता है, लेड अगर आपकी बॉडी में चला गया तो इट कैन नॉट बी डिजोल्व। लेड जो होता है, आप देखा होगा कि आपने अगर कोई पेंसिल से किसी को निशान हो जाता है, तो अगर पेंसिल का जो लेड है वो आपकी स्किन के अंदर जाता है तो वो सालों साल सेम वैसे ही रहता है। लेड के साथ ये एक चीज़ होती है। तो जो भी लेड डस्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, दे ऑल्सो बी लाइक रियली एक्सपोज टू सम सिवियर हेल्थ रिस्क। सो उनका भी हमको इसीलिए रेगुलर चेकअप कराना होता है कि वी केम टू नो, कि हमको पता चले कि कौन सा वर्कर को कैसी प्रोटेक्शन, कैसी प्रिवेंशन और कैसी मेडिसिन की ज़रूरत है टू इंटरवीन लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू। एस्बेस्टोस डस्ट, ये एस्बेस्टोसिस होती है एक बीमारी जो डिफ्यूज फिब्रोसिस ऑफ लंग होता है। ये एस्बेस्टोस से होता है। ये जो शीट्स आप देख रहे हैं ये एस्बेस्टोस शीट है। जनरली ये डिमोलिशन वर्क पे होता है। जब भी बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो जो भी एस्बेस्टोस, अगर मटेरियल डिस्टर्ब होता है, अगर मटेरियल कंटेनिंग एस्बेस्टोस ये डिस्टर्ब होगा तो एस्बेस्टोसिस होता है, अगर उसमें सांस ले लेते हैं हम तो इसलिए जब भी डेमोलिशन वर्क करते हैं तो कोटिंग की जाती है और एस्बेस्टोस को स्प्रे किया जाता है। स्प्रेड एस्बेस्टोस कोटिंग करते हैं तो एस्बेस्टोस की इंसुलेशन की जाती है टू प्रिवेंट हाई लेवल ऑफ डस्ट। नॉइज हजार्ड इज अ फिजिकल हजार्ड। जैसा आपने देखा, हाई नॉइज आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हियरिंग डैमेज कर सकता है। और एक्सपोजर टू नॉइज कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, सुटेबल पीपी पहनिए, ईयर प्लग या ईयर मफ। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ये टीबीटी में ट्रेन करना होता है कि जो कंटिन्यूस नॉइस में जो काम कर रहा है, जैसे सैंड ब्लास्टिंग हो गया और ये सब, उनको ईयर मफ, ईयर प्लग, सेफ्टी गॉगल्स, सर्टेन जॉब स्पेसिफिक पीपी रिक्वायर्ड होते हैं जो उनको पहनना ही होता है ना। वाइब्रेशन की अगर बात करें तो ये जनरली जो ड्रिलिंग करते हैं, जो ग्राइंडिंग करते हैं, उनके जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं उनको होता है। इसकी वजह से एक बीमारी होती है, वो होती है वाइट फिंगर डिजीज। उंगलियां जो होती है वाइट हो जाती है और उनमें सेंसेशन फील नहीं होता है। सो वाइब्रेशन, वियरिंग एंटी वाइब्रेशन ग्लव कैन रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ
वाइब्रेशन, एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स यानी कि हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं तो वाइब्रेशन कम होती है। तो पीपीई पहनने से भी बहुत हद तक जो होता है वो हेल्थ हज़ार्ड मिनिमाइज हो सकता है। हीट, जो गर्मी में काम करते हैं, हीट के साथ प्रोलॉन्ग अगर कोई डायरेक्ट सनलाइट में काम कर रहा है तो प्रिकॉशंस जैसे हीट के लिए हीट रैशेस, क्रैम्प्स, एग्जॉशन और मेजरली हीट स्ट्रोक जो बहुत ही डेंजरस है। तो उसके लिए हम जो गर्मी में जो साइड पे काम होता है, जनरली साउथ में या नॉर्थ में जब भी गर्मी के टाइम पे काम होता है तो हम ग्लूकोज भी बांटते हैं, वर्कर्स में ग्लूकोज देते हैं उनको, ताकि पानी जो डिहाइड्रेशन है उनको ना हो। और एक सर्टेन उनको एक शेड भी प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बीच बीच में गैप लेते रहे। तो वाटर फैसिलिटीज, हाइजीन, जैसे एचएससी ऑफिसर आपका काम हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, तो आपको उनकी हेल्थ का भी प्रिकॉशनरी मेजर लेना होता है, सेफ्टी भी देखनी होती है और एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी देखना होता है। सो हेल्थ के लिए आप ग्लूकोज देते हैं, जैसे विद योर प्रायर मैनेजमेंट कनेक्शन, और उनसे कम्युनिकेशन करने के बाद हम ग्लूकोज बांटते हैं वर्कर्स में गर्मी में, ताकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। एक शेड प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा वाटर फैसिलिटी देते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो आप बीच बीच में गैप लीजिए और उसके बाद काम करने आइए। मैनुअल हैंडलिंग, ये जनरली एर्गोनॉमिक हजार्ड है, आप फिगर से समझ सकते हैं। ये जनरली कंस्ट्रक्शन वर्कर में पाया जाता है जो मटेरियल को हैंडल करता है। तो देखिए जैसे दो फिगर देखिए, दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। हमेशा वेट जो होता है वो लेग्स से उठाना चाहिए, ना कि बैक से, इससे आपकी बैक डैमेज हो सकती है। नाउ मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज आर ऑफन रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट मैनुअल ऑपरेशन फॉर लॉन्ग पीरियड। इवन वन बैड लिफ्ट कैन कॉज यू लाइफ टाइम पेन एंड डिसेबिलिटी। एक बैड लिफ्ट आपको लाइफ टाइम के लिए बैक पेन दे सकता है या कोई भी डिसेबिलिटी कर सकता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना होता है। तो कैसे देखेंगे आप इस फिगर के द्वारा, समझिए कि सबसे पहले सोचिए, उसके बाद उस अपनी फीट की पोजीशन को नोटिस करिए लोड के पास, फिर एक गुड पोस्चर्स अडॉप्ट करिए, उसके बाद एक फर्म ग्रिप रखिए, उसके बाद मूव करिए और उसके बाद उसको एडजस्ट करिए। ये हम टीबीटी एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग में हम उनको बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, हाउ यू शुड लिफ्ट लोड एर्गोनॉमिकली। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।